जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा। तो स्नान पूर्णिमा जो है बहुत ही बड़ा महोत्सव है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर स्नान पूर्णिमा जो है जगन्नाथ जी का जन्म का उत्सव है एक प्रकार से, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न इसी दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जो है प्रतिष्ठा करते हैं, ब्रह्मा जी अभिषेक करते हैं। तो आज उनका इंस्टॉलेशन डे है। जैसे निताई गौरांग का जो इंस्टॉलेशन डे है वो उनका जन्मदिन है, तो उसी प्रकार ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का इंस्टॉलेशन डे जन्मोत्सव है। और जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि अपने आविर्भाव के उत्सव में फास्टिंग नहीं कराते आज प्रसाद ब्रेकफास्ट भी है क्योंकि जगन्नाथ जी जो है सबसे कृपालु हैं। इस होलिनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं हमारे दो भगवान हैं हमारे इस आंदोलन में, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु पहले संकीर्तन में नचवाते हैं और जब भक्त थोड़ा थक गए हैं विश्राम करें, फिर श्री जगन्नाथ उन्हें प्रसाद खिलाते हैं तो नाचते गाते प्रसाद खाते हम जो है यहाँ पे भगवत भक्ति में लगे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा करते करते हमारे जो संकीर्तन की टोली है जो आज यहाँ से निकली, कब नवद्वीप धाम में पहुंच गई, कब गोलोक धाम में पहुंच गई पता नहीं चलेगा। तो कहते हैं ये इस संकीर्तन की जो संकीर्तन का जो आंदोलन है ये इतना शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। हाँ, हमें सिर्फ एक चीज करना है कि हम इस टोली में ही रहें, इस संकीर्तन पार्टी में ही रहें। भले कुछ संकीर्तन करते हुए एक दूसरे से मतभेद हो जाए या नजारे कुछ दिख जाएं जो बहुत व्यक्ति के हृदय को मोहें, पर भी हम निताई गौरांगा करते हुए उस संकीर्तन पार्टी में ही रहें, कहीं भी हम अपना मन नहीं भटकाएं। ये हमारी चेष्टा होनी चाहिए। तो श्री चैतन्य चरितामृत में यहाँ पे विवरण आता है हाँ, किस प्रकार जो बलिष्ठ दैत्यगण हैं वो श्री जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर ले जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो दैत्य हैं, दैत्य मतलब जो भगवान की कृपा प्राप्त किए हैं, जिन्होंने भगवान की निष्ठा से सेवा किए है और भगवान उन्हें अपना सेवक बना लिए हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं they were not in elevated position but because they were servants engaged in the service of the Lord they were accepted as daitas। भगवान ने एक स्पेशल कैटेगरी बना दिया, मेरे भक्त। हाँ, और प्रभुपाद जी की का भी भाव हम देखते हैं कि जब इस आंदोलन को शुरू किया तो भले ही जो लोग आए थे आंदोलन में म्लेच्छ यावन इत्यादि अलग अलग संस्कारों से हैं, या प्रभुपाद जी कहते हैं सब तो शूद्र हैं, भगवत भक्ति के बारे में कुछ अवगत नहीं है, पर प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब क्या बन रहे हैं, दैत्य। हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सेवा को प्राप्त कर रहे हैं, एंड वी आर बिकमिंग क्वालिफाइड, राइट। ये प्रभुपाद जी की कृपा है हमारे जीवन में। हाँ, राधे जय जय माधव दाई थे। हाँ, राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तो श्री जगन्नाथ जी का आविर्भाव जैसे हम सुनते हैं, ये आविर्भाव जो है श्री इंद्रद्युम्न महाराज के भक्ति के भाव और जगन्नाथ जी को देखने की आस समुत्कंठा के कारण भगवान प्रकट हुए। हम जानते हैं कि अवंती के राजा जो राजा इंद्रद्युम्न हैं, राज ऋषि हैं और भगवत भक्ति में सब समय लगे रहते थे। उनके हृदय में सिर्फ एक भाव था कि कैसे मैं भगवान के दर्शन कर सकूं, भगवान की निष्ठा से भक्ति कर सकूं। नारद मुनि उन्हें सुनाते, अलग अलग भक्त उन्हें सुनाते, और भक्ति ही उनके जीवन का प्रामुख्य भाग था। अन्याभिलाषिता शून्यम, एक ही अभिलाषा है कि मैं भगवान की सेवा करूं और भगवान की सेवा में तत्पर रहूं। तो उनको ये वार्ता मिली
पुराणों से पढ़ते हुए आचार्य और नारद मुनि इत्यादि से सुनते हुए कि जो परम ब्रह्मन है अभी उत्कल देश में नील माधव जो हैं प्रतिष्ठित हैं और वो जो है सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न ने ये बात सुनी कि वहां पे परम ब्रह्मन है, तो मुझे तो वहां जाना चाहिए, वहां पे दर्शन लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये राज्यभार क्या है, हाँ, धन जन आर क्या है, मुझे तो भगवत की भक्ति में लगना है। तो उनकी सिर्फ रुचि भगवत भक्ति में थी। आप सोचिए अगर राजा इस प्रकार हर समय भगवत भक्ति में ही लगा रहे तो प्रजा का एम्बिशन क्या हो जाएगा। यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जनः सप्रमाणम कुरुते लोकस्तद। तो सबसे बड़ा आदमी जो इस देश का है उसके हृदय में सिर्फ एक ही बात है, कैसे मैं भक्ति करूं, भगवान के दर्शन करूं। तो आप सोचिए उनकी सारी प्रजा की भी क्या बातचीत होगी। आज राजा कहाँ जा रहे हैं, कौन सा दर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही उनके भाव भी हो गए। तो उनके जो मंत्री हैं विद्यापति को भेजते हैं। आपने तो ये कथा सुनी होगी, और किस प्रकार विद्यापति यात्रा करते 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 पहुंचते हैं श्री जगन्नाथ धाम उत्कल देश, और किस प्रकार शबरों से मिलते हैं और अलग अलग लीलाएं हैं। इसके ऊपर नाटिका भी लिखी गई है। और जब वो प्रस्ताव रखते हैं कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, तो भक्त लोग कहते हैं ठीक है हम दर्शन कराएंगे, पर आपको रास्ता नहीं देखने दें। तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और कहते हैं चलिए, और ऐसे पथरीले रास्ते में इधर उधर ले जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आए कि कहाँ जा रहे हैं। पर विद्यापति बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने एक पोटली राई दाना रखा था। तो राई का जो दाना है वो धीरे धीरे जो है ड्रॉप कर रहे थे, नीचे गिरा रहे थे और अपनी यात्रा जा रहे थे। और अंततोगत्वा जो है वो नील माधव के दर्शन करते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। और उनके मन में एक ही भाव है, क्योंकि मैं राजा इंद्रद्युम्न का सेवक हूं, उनका दूत हूं, और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो आस लेके हैं कि कब मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूं। तो सेवक होने के नाते दर्शन लेते हैं, पर जो प्रभु हैं उनके पास वापस जाने की आकांक्षा से निकल पड़ते हैं। और जो राई के दाने वहां दिए थे, जब तक पहुंचे वो जो हैं पौधे बन जाएंगे और एक मस्टर्ड लाइन राइट बन जाएगा उस यात्रा के लिए। तो शीघ्र जाते हैं राजा इंद्रद्युम्न के पास और कहते हैं महाराज, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, मैं कृतार्थ हो गया आपकी सेवा में कि मैं भगवत दर्शन कर पाया। विद्यापति की उस प्रकार से हम नहीं देखते, वो समुत्कंठा थी, पर क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न के सेवक थे, उनकी सेवा में थे, तो वो भी पूरे तरह कृतार्थ हो गए। हाँ? तो हम भले ही भक्ति में बहुत उत्तीर्ण नहीं हो और हमारे हृदय में इतना कुछ भाव नहीं हो, पर अगर हम किसी अनन्य भक्त से जुड़े हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को जब शिक्षाएं देते हैं तो कहते हैं 84 लाख योनि है और उसमें 4 लाख योनि मनुष्य की है, और उस मनुष्य योनि में ज्यादातर लोग जो हैं असभ्य हैं, कुछ ही मात्रा में सभ्य हैं। उस सभ्य में आधे जो हैं वेद मानते हैं पर सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, और बाकी जो मिनिमल परसेंटेज है सारे कर्म में लिप्त हैं। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त। हाँ, एक मुक्त भक्त है। कोटि मुक्त मध्य एक कृष्ण भक्त। तो आप सोचिए। हाँ, और फिर वो ये श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो सबों के जीवन में भगवत प्राप्ति का एक ही एक कारण है या एक ही एक उपाय है कि वो अनन्य भक्त, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम कोटिष्वपि महामुने, हाँ, वो अनन्य भक्त से मुलाकात हुई। और आप सबको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि हम सब भाग्यवान हैं, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़े हैं, उनके भक्तों से जुड़े हैं। तो हम उस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, भाग्यवान जीव हैं।
राइट। भले ही हमको उतना लगता नहीं, पर हम उस कैटेगरी में हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, क्योंकि हर व्यक्ति आपको कर्म बीज दे सकता है, ज्ञान बीज दे सकता है, अलग अलग बीज दे सकता है। और गौरांग स्मरण प्रभु को पता है कि बीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सही बीज नहीं मिला तो फसल वैसी नहीं होगी। तो जो भक्ति का बीज है वो सिर्फ अनन्य कृष्ण भक्त दे सकते हैं, जो गोलोक वृंदावन से हैं। तो प्रभुपाद जी के अनुकंपा से हम सबों को ये बीज मिला है। हाँ, और फिर महाप्रभु कहते हैं कि कैसे इस बीज का जो हमें रोपण करना है और उसे बड़ा करना है। तो इंद्रदुम्न महाराज की कृपा से विद्यापति जो है इस कृपा को प्राप्त करते हैं, और फिर राजा सबों के साथ पूरा आयोजन करते हैं कि चलिए अब उत्कल देश जाया जाए। और श्री नारद मुनि भी साथ में चलते हैं रथ पे, और नारद मुनि भगवान के बारे में सुना रहे हैं। और जैसे जैसे सुनते हैं, इंद्रदुम्न महाराज की जो उत्सुकता है वो हर क्षण हर दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और कितना दूर, और कितना दूर, और कहां आ रहे हैं। और वो जो है शिव जी के जो पास पहुंचते हैं भुवनेश्वर में, और वहां पे बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं, और उनकी उत्कंठा और बढ़ने लगती है एकाम्र वन में वास करने के बाद। और जैसे ही वो उत्कल प्रदेश तक जाने वाले ही होते हैं, तब जो है एक प्रकार से आंधी तूफान शुरू हो जाते हैं, और नील माधव जो है उस आंधी तूफान में अदृश्य हो जाते हैं। और ये खबर जो है राजा इंद्रदुम्न को मिलती है। वो जाते हैं पर नील माधव का दर्शन नहीं हो पाता है। आप सोचिए राजा इंद्रदुम्न के हृदय में क्या भाव होगा। वो पूरे जो हैं दुखी हो गए। जय श्री निताई गौरांग भगवान की, प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। तो इतनी उत्कंठा रखते हैं, और जब पता चला कि भगवान अदृश्य हो गए हैं, तो समझते हैं कि अब मुझे जीने का कोई कारण नहीं है। भगवान की कृपा ना मिले, दर्शन ना मिले, तो अब क्या फायदा इन प्राणों को रखते हुए। तो भक्त के जीवन में भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें हम कौन हैं। अगर कोई हमें पूछे हम कौन हैं, हम कृष्ण दास हैं, वैष्णव दास हैं, गुरु दास हैं, और हम भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। यही हमारा जो है लाइफ एंड सोल है। और अगर भगवान नहीं, उनकी सेवा नहीं, तो फिर जीवन का क्या कारण है, राइट। तो एक भक्त हमें बता रहे थे, हु इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। Said the most unfortunate person in the world is a devotee with no service for the Lord. भक्त है पर उसका कोई सेवा का आश्रय नहीं, राइट। तो राजा इंद्रदुम्न जो है पूरे टूट जाते हैं, पर श्री नारद मुनि उनके साथ थे, और भगवान जो है वार्ता बताते हैं कि हे इंद्रदुम्न महाराज, आप दुखी मत होइए, मैं अपने दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट जो है हूंगा, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। और उनको बताते हैं कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो तब नारद मुनि के साथ श्री इंद्रदुम्न महाराज जो हैं तैयारी शुरू करते हैं। वो इंद्रदुम्न सरोवर के पास आते हैं, और पहले वो नरसिंह देव का जो एक मंदिर है स्थापित करते हैं। हाँ, जो विश्वकर्मा के सुपुत्र हैं, क्या नाम है उनका, सुगत, वो जो है इस मंदिर का निर्माण करते हैं 4 दिन में। और नारद मुनि श्री नरसिंह देव को लेके आते हैं और वहां पे प्रतिष्ठा करते हैं। और ऐसा इंद्रदुम्न को कहा गया था कि आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने। तो आप सोचिए 99 के बाद इंद्र अलर्ट हो जाएंगे और 1000 करने हैं। तो इंद्रदुम्न महाराज, जे कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, पहले इंद्र के पास चले गए। हे इंद्रदेव, जगन्नाथ जी को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन के लिए मैं ये यज्ञ करने वाला हूं, आपकी सम्मति है? इंद्र कहते हैं तथास्तु, लगे रहो, मेरे पोस्ट पे तो नहीं होना
तो मैटर को पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि सेवा में कुछ अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं वहां पे बड़ा हॉल बनाते हैं 3 मील का, हाँ, यज्ञ करने के लिए 3 मील का हॉल बनता है। हमारा स्क्वायर फीट में बनता है, ये स्क्वायर माइल में बन रहा है। और फिर 1000 यज्ञ करने के लिए कमिटमेंट, संकल्प होता है। और राजा इंद्रदुम्न महाराज पूरी तरह उस यज्ञ को संपन्न करने में लग जाते हैं। कहते हैं नरसिम्हा देव के सामने अगर ये यज्ञ होगा तो बहुत अनुकंपा मिलेगी। तो 1000 यज्ञ समापन होते हैं, और समापन होने के बाद उन्हें पता चलता है कि प्रभु अभी समुद्र के तट पे दारू ब्रह्म के रूप में आ पहुंचे हैं। राइट। अब देखिए, हम तो पूरी लीला को अभी जानते हैं आचार्यों की कृपा से, पर अगर आप राजा इंद्रदुम्न के मनोभाव को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि 1000 यज्ञ करने के आयोजन के बाद क्या होगा, कैसे होगा। राइट। उसके बाद दारू ब्रह्म आए, भगवान ने तो कहा था मैं आ रहा हूं, पर अब कैसे, अब क्या। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज अचंभे में। तो कहते हैं कि उन्हें आप सही जगह पे रखिए, और एक स्थापति या कारपेंटर जो है, बूढ़ा व्यक्ति आएगा, और उनको आप नियुक्त कीजिएगा, वो इन विग्रहों का निर्माण करेंगे। और जब ये विग्रहों का निर्माण करेंगे तब वो जो आवाज है किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए, ऐसे गुह्य जगह में आपको रखना पड़ेगा। तो बूढ़ा व्यक्ति था और कोई तो कर नहीं पा रहा था, और उसको बहुत ही ऐसे गूढ़ जगह में रख दिया। और राजा जो है थोड़ा थोड़ा सुनते थे कि कुछ तो आवाज आ रही है, पर 11-12 दिन के बाद देखे कि आवाज बंद हो गई। तो राजा सोचे क्या हो गया, वृद्ध व्यक्ति था, हाँ, अभी ही मेहमान था मृत्यु के द्वार पे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया हो। तो राजा के हृदय में भी इतनी आतुरता आ जाती, इतनी आतुरता हो जाती है कि मानिए जो इतनी बड़ी बांध बना के रखे थे 1000 अश्वमेध यज्ञ का, अब इतने उतावले हो जाते हैं कि एक क्षण भी रुकना नहीं चाहते कि दरवाजे को खोल देते हैं और आगे अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही प्रवेश करते हैं क्या देखते हैं, वो जो स्थापति है वो नहीं है, और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के जो श्री विग्रह हैं, आधे रूप में, हाथ पैर जो हैं अभी आधे हैं, उस अपूर्ण रूप में वहां पे प्रस्तुत हुआ। अब इंद्रदुम्न महाराज के विषाद या उनके अश्रु के जो धारणा है सागर के समान हो गए कि मैं कैसा भक्त हूं, इतनी दूर आके अपने धैर्य को खो बैठा और मेरे कारण भगवान ऐसे अपूर्ण रूप में आ गए। जगन्नाथ जी को देख के राजा इंद्रदुम्न खुद को कोसने लगे कि अरे हाँ, मुझे भरोसा रखना चाहिए था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। परंतु बाद में श्री नारद मुनि और भगवान के उत्साह से उन्हें पता चलता है कि ये अपूर्ण रूप नहीं है, ये फुल मैनिफेस्टेशन है। भगवान दर्शन देते हैं और प्रस्तुत होते हैं। हाँ, तो हम समझते हैं हमारे जीवन में भी, इस दुनिया में भी, जब तक भगवान के अनन्य भक्त प्रेम के आवेश में भगवान को नहीं पुकारते हैं, भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तभी भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान और भक्तों के बीच में कितने रस का आस्वादन होता है। और फिर इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम बनता है। 1000 फीट ऊंचाई का मंदिर का निर्माण, और इंस्टॉलेशन में किसको बुलाना चाहिए। जैसे कि मैं कभी सोचता हूं कि टीओईपी का मंदिर जब अगर उद्घाटन हो तो उसमें कौन कौन होना चाहिए। डेफिनेटली लंदन की क्वीन होनी चाहिए, अमेरिका के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट होने चाहिए, इंडिया तो होना ही चाहिए, और सब देशों के जो बड़े बड़े अधिकारी होने चाहिए। यहां तक हम सोच सकते। बट राजा इंद्रदुम्न इंद्रदेव से परमिशन लेके आए, 1000 अश्वमेध किए,
बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मांड के टॉप पर्सन कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जिससे जो है अभिषेक कराएंगे और उद्घाटन कराएंगे, तभी कार्य संपन्न होगा। और इंद्रदुम्न महाराज चले गए न्योता देने ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी अपॉइंटमेंट, टाइम, एवरीथिंग, न्योता दे के वापस आए तो युग बीत गए बहुत कुछ हो गया। फिर बोला इंद्रदुम्न महाराज ये क्या हो गया, और फिर निर्माण का कार्यक्रम किए, सब कुछ अरेंजमेंट किए, और फाइनली ब्रह्मा जी आए। जो दिन इंस्टॉलेशन का था, आज का जो दिन है, और ब्रह्मा जी पर्सनली अभिषेक किए प्रभु का, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का, राइट। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ। सो इट हैज टू बी रैटिफाइड बाय द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द यूनिवर्स, राइट। हम कह दें तो क्या है, हाँ? इट हैज टू बी रैटिफाइड बाय अथॉरिटी ना। तो ब्रह्मा जी स्वयं आके अभिषेक कर रहे हैं और इस फैक्ट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं। ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायका है श्री जगन्नाथ, और वो यहां पे अपनी अनुकंपा को देने के लिए यहां पे प्रस्तुत हुए हैं। हिज होलिनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं, जगन्नाथ जी ब्रह्मा के 50 साल जो है आविर्भूत होते हैं और दर्शन देते हैं। तो जगन्नाथ जी अभी आविर्भूत हैं, मतलब हमारे ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए। He has crossed 50. Now he is into his वानप्रस्थ life. Right? उस प्रकार से। और सब कुछ होने के बाद भगवान इतने संतुष्ट हो जाते हैं इंद्रदुम्न महाराज से। वो तो आना ही चाहते थे, पर भगवान अपने भक्त के साथ प्रेम का आस्वादन करते हैं और कहते हैं, राजा इंद्रदुम्न, मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं, इतना संतुष्ट हूं, अब कुछ मांगो, कुछ मांगो राजा इंद्रदुम्न। हाँ, मैं बहुत ही आतुर हूं तुमको कुछ देने के लिए। और राजा इंद्रदुम्न कहते हैं, मुझे 3 वर चाहिए प्रभु। और जगन्नाथ जी बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो पहला वर कहते हैं, प्रभु आप जो है 24 घंटा दर्शन देंगे, हर समय दर्शन देंगे। हाँ? कोई भी आपके दर्शन से दर्शन ना पाए ऐसा भागा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथ जी जो है पूरा दिन दर्शन देते हैं, रात्रि को दरवाजा बंद होता है, पर आप जैसे जानते हैं बड़ा श्रृंगार वेश होता है। सोने से पहले व्यक्ति कौन से वस्त्र पहनता है? आयरन करके कपड़े पहनता है, आयरन करके सूट बूट पहन के अब मैं जा रहा हूं सोने, बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम है राइट। पर जगन्नाथ जी का अगर आप देखेंगे, बड़ा श्रृंगार वेश जो है, सुंदर जो अलंकार होता है, हीरे मोती इत्यादि जो है उनके हैं। हमारे यहाँ पे भी भगवान जो है आज जगन्नाथ जी के जो भाव में मुकुट पहने हैं अभिषेक का है, पर जो जगन्नाथपुरी में है उसमें जो चमकते हैं वो हीरे हैं, मोती है, असली। इसीलिए कहते हैं जब जगन्नाथ जी का दर्शन बंद होता है, बोल्ट करके कपड़ा देके उस पे मोहर लगाते हैं, जैसे सरकार का लगाते हैं ना, सील लगाते हैं। हर दिन रात को सील लगाते हैं कि कोई चोरी ना हो या कोई आया ना हो, इस प्रकार से। और अगले दिन फिर वो सील निकाल के अंदर जाते हैं, राइट। तो कहते हैं कि जगन्नाथ इतना सज धज के क्यों सोते हैं? क्योंकि वो सोते नहीं, दैव लोक और इत्यादि ऊपर के लोकों से लोग जो हैं रिपोर्ट देने आते हैं, दर्शन लेने आते हैं। उनको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ भी टिप टॉप हो जाते हैं। अच्छा बताओ क्या बात है हम सबके साथ रहते हैं तो सिंपल रहते हैं, और एरिस्टोक्रेटिक के साथ जैसे भाव है वैसे रहते हैं। भगवान सबको कंफर्टेबल बनाते हैं। यू नो, वन ऑफ द एस्पेक्ट इज भगवान भक्त वत्सल है एंड इज वेरी अप्रोचेबल। तो आपको किसी के साथ अप्रोचेबल बनना है तो उसी भाव में, उसी वेश में आप जब आओगे तब कंफर्ट लेवल होगा। तो भगवान जानते हैं कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करना। तो कहते हैं, तथास्तु इंद्रदुम्न,
पहला वर। पर वो कहे ये तो तुम अपने लिए कहाँ मांगे, दूसरा मांगो। कहते हैं प्रभु आपके हाथ जो है ऑलवेज, हर समय जो है गीले होने चाहिए। हाँ? हर समय गीले होने चाहिए। ये कब होता है? गीले होने का मतलब क्या है? कब आपके हाथ गीले होते हैं? प्रसाद पाने के बाद हस्तमुख प्रक्षाल्य, राइट, हाथ मुंह धोते हैं ना, तब गीले होते हैं। मतलब प्रभु कभी भी आपको भोग चढ़ाया जाए, आप प्रसाद स्वीकार करने के लिए तत्पर रहने चाहिए और ले लेना चाहिए। तो ये जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी अनुकंपा है, राइट। हमारे यहां भी जगन्नाथ जी पधारने चाहिए, नहीं तो अन्न क्षेत्र आगे कैसे बढ़ेगा। जगन्नाथ जी है जो है अपनी कृपा को जो है प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। उनको संतुष्ट किए बिना कौन अपना रिकॉर्ड बना सकता है? ये जगन्नाथ जी का डिपार्टमेंट है, राइट, अनुकंपा। श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी की जो भाव है औदार्य का है, राइट। इस ग्रेस गौरांग प्रभु कहते हैं आप लोगों को कहिए आइए कथा सुनने, तो लोग कहेंगे ठीक है कोशिश करता हूं। कीर्तन करने, हरिनाम कर देते हैं, कथा छोड़ दिए, संकीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उसमें थोड़ी मात्रा में लोग ज्यादा आएंगे। हाँ, उसमें भी सब लोग आउट नहीं होंगे। पर कहें कि हम बड़े भोजन का फेस्टिवल रखें, प्रसाद की सेवा होनी चाहिए, ठीक है हमारा पहले से बुकिंग करा दीजिए। हमारे मंदिर में लोग आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करते हैं कि भोग हमारा सील हो जाए। और कभी कभी मैं देखता हूं लोग 11 बजे पहुंच जाते हैं, घंटा 2 घंटा वेट भी करते हैं कि हमें प्रसाद मिले। तो जगन्नाथ जी जो हैं ऐसा पासा फेंके हैं कि सब पकड़ में आ जाएंगे। और प्रभुपाद और महाराज जी बोलते हैं, हिज ऑनर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, कि जगन्नाथ जी उत्कल में रह के बोर हो गए, सिर्फ ट्रेडिशनल खा रहे हैं। तो उनको इच्छा हुई तो प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी हमें पूरे देश में ले जाइए, विदेश में ले जाइए, क्योंकि हम सारा मेनू टेस्ट करना चाहते हैं। तो जगन्नाथ फिर सही में जगत के नाथ हो गए। क्या क्या कहें, थाई, यूरोपियन, इटालियन, चाइनीज, अमेरिकन और जो भी है और जो भी नई नई सृष्टि है, तो भगवान लेते हैं और सब के लिए वो प्रसाद देते हैं। तो कहते हैं जगन्नाथ आपके हाथ हर समय जो है गीले हो। हाँ, मैं एक बार जब जगन्नाथपुरी गया था, जो हमें प्रसाद की सेवा करा रहे थे, कहा कि कितने लोगों का प्रसाद बनता है। मैंने सोचा हम 1000 बनाते हैं तो 2000 का बनाते होंगे, 5000 का बनाते हैं। बोले आज 5 लाख लोगों का प्रसाद बने। क्या 5 लाख? बोले पूरे उत्कल में कहीं भी कोई भी अनुष्ठान है, विवाह का अनुष्ठान है, जन्म का अनुष्ठान है, परलोक से धारने का अनुष्ठान है, या कोई भी अनुष्ठान है, जगन्नाथ प्रसाद इज मस्ट, नहीं तो वो फेस्टिवल अधूरा है। इट इज अ कस्टम। दे मे हैव ऑल अदर प्रिपरेशंस आल्सो, बट दिस हैज टू बी देयर, राइट। तो बोले आज 5 लाख लोगों के लिए बन रहा है प्रसाद, तो डिमांड है। जगन्नाथ जी के प्रसाद का डिमांड है, इंद्रदुम्न महाराज कहते हैं। तो भगवान कहते हैं भाई ये भी तो तुम अपने लिए नहीं मांग रहे, पर कहते हैं तीसरा वरदान मेरा मुझे चाहिए प्रभु, कि मेरी कोई संतान ना हो, मेरा वंश मुझसे ही रुक जाए। अब ये सुन के गुंडीचा जो उनकी पत्नी है वो तो पूरी जो है रोने लगती है। लेकिन क्यों प्रभु, क्यों? इंद्रदुम्न कहते हैं प्रभु जब आप आए हैं, मैं नहीं चाहता मेरे वंशज कहेंगे ये हमारा मंदिर है, ये हमारा है, हमारे जगन्नाथ है, ये है वो, कह के लोगों को कुछ तकलीफ नहीं दिलाएंगे। जगन्नाथ आप सबके हैं, आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब राजा होने के नाते मैं सिर्फ आपका दास हूं और सेवक हूं, किंकर हूं। बट गुंडीचा जो है वो रोने लगती है कि फिर हमारा जो अंत्येष्टि कौन करेगा। तो जगन्नाथ स्वयं कहते हैं, हे माते, आज से
मैं और बलराम आपके पुत्र, और जो अंत्येष्टि का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम, मैं स्वयं करूंगा। राइट। तो भगवान इस चीज को ग्रहण किए और उनके पुत्र बन गए। राइट, वात्सल्य में। तो राजा इंद्रद्युम्न महाराज जो है अपने प्रेमा भक्ति से पूरी तरह भगवान को जीत लिए, पूरी तरह जीत लिए। और उतने आनंद से obliged by इंद्रद्युम्न महाराज, भगवान अपनी अनुकंपा को सब तक पहुंचाते हैं। जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनकी पलकें नहीं है, उनकी कभी पलक नहीं झपकती। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों को ताकते रहते हैं, मेरा भक्त क्या कर रहा है, हाँ क्या लीला कर रहा है उसके साथ मैं कैसे प्रेम का आस्वादन करूं। कहते हैं पर निमेष हैं, अनिमेष भी हैं, पलकें कभी झपकती नहीं, पर कभी पूरी पलकें वो बंद भी कर लेते हैं। क्यों? जब भी भक्त ऐसी लीला करता है जिससे भगवान का प्रेम थोड़ा कम हो जाए, सोचे कि अरे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो संबंधों में होता है ना, जब तक अच्छे भाव से आदान प्रदान हो, रिश्ता अच्छा होता है। पर जैसे ही दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा कर दे कि मन खट्टा हो जाए, तो तब लगता है कि अरे अरे 100% इसके साथ नहीं करना चाहिए, 95% लीला हो सकती। तो भगवान क्या करते हैं, जब भक्त लीला करता है आंख बंद कर लेते हैं ताकि 100% रहे, उसको अपने हृदय में और अपने रिकॉर्ड में नहीं रखते। जबकि सर्वज्ञ हैं और अपने भक्त की करतूतों को वो रखना नहीं चाहते। वो कहते हैं वो यमराज जी संभालेंगे, माया संभालेगी, मेरे को क्या पड़ी है, मैं तो सिर्फ अपने भक्त के साथ प्रेम करना चाहता हूं। ये जगन्नाथ जी का भाव है तो हम तो जगन्नाथ के भक्त हैं, तो हमारे मन में भी ये भाव होना चाहिए। जो भी भक्त लीला करें या लगे कि लीला किए हैं, आंख बंद कर लीजिए उसको अपने हृदय में मत रखिए, रिकॉर्ड में मत रखिए। मैनेजर है तो कोशिश कर सकते हैं, पर इतना भी मत रखिए कि भक्ति ना हो राइट। तो जगन्नाथ जी बता रहे हैं। और फिर अपने भक्त को हर समय अपने चक्का डोला अपनी आंखों से देखते रहते हैं। भगवान की आंखों में पूरी लालिमा है, मतलब इन इमोशनल फीलिंग्स इन सेपरेशन भगवान जो है अपने भक्तों को देखते हैं कि कब ये मेरे पास आएगा, कब मेरी भक्ति करेगा। राइट, इस भाव से कृपा देने के लिए। और क्योंकि लोग मंदिर नहीं आते हैं भगवान के कृपा लेने के लिए, जगन्नाथ जी आस लगा के हैं। अगर मानिए आप किसी नए भक्त को लेके आते हैं, दूर से आपने प्रचार किया, अलग अलग प्रदेशों से प्रचार करके आप जब श्री विग्रह के सामने उनको लेके आते हैं, आप सोचिए भगवान का भाव क्या होता है। राइट, इट्स लाइक मैं वेट कर रहा था कब ये आएगा मेरा भक्त, उसको थोड़ा पट्टी पढ़ा दिया, ले आया, भक्ति में प्रवेश करा दिया, और भगवान अपनी पूरे वात्सल्य और अनुकंपा को अपने दर्शन के माध्यम से उन पर न्योछावर करते हैं। तो निताई गौरांग हैं, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं। जब हम प्रचार प्रसार करके लोगों को उत्साह देते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, निताई गौरांग के दर्शन के लिए, आप सोचिए उनके हृदय में क्या भाव होता है, पूरी अनुकंपा। और क्योंकि हम लेके आए हैं, हमारे ऊपर भी एक्स्ट्रा। राइट, कहते हैं ना, जो भक्त मेरे बारे में प्रचार करते हैं उनसे कोई मेरा कोई बड़ा अनन्य भक्त नहीं है, क्योंकि वो मेरे हृदय की बात को समझते हैं। सबको उनको पता है कि मेरे प्रभु चिंतित हैं, तो चिंता। और जगन्नाथ जब समझते हैं बहुत हो गया, एक एक आ रहा है, दो दो आ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है तो जगन्नाथ जी कहते हैं मैं खुद जाऊंगा फील्ड पे। राइट, अभी तक भक्त कर रहे थे, अब मैं फील्ड में जाऊंगा, आप सब मुझे असिस्ट करना। तो रथ यात्रा वो समय है जब जगन्नाथ जी खुद फील्ड पे निकलते हैं, गर्भगृह से निकलते हैं, बड़े रथ पे आरूढ़ होते हैं ताकि सब दर्शन ले सके, भीड़ में कौन देख पाएगा। और जब वो फील्ड में निकलते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, सब लोग जो है सैल्यूट करते हैं, और लाखों की मात्रा में लोग
पागलों की तरह जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लालायत होते हैं। हाँ, जब जगन्नाथ प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार अपनी अनुकंपा को देते हैं। कहते हैं जब पाहुंडी में भगवान आते हैं तो जब भगवान ऊपर देखते हैं तो पूरे ऊपर के लोगों का उद्धार हो जाता है, और जब नीचे देखते हैं पाताल तक सबका उद्धार हो जाता है। जो नरक में यातना सह रहे हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन के कारण अमृत वर्षा होने लगती है। ये है जगन्नाथ, और जिसके ऊपर भी दर्शन किए उसका क्या कहना। ये जगन्नाथ जी की अनुकंपा है। और फिर 7 दिन 9 दिन जो है वो अपने दर्शन देते हैं और सबको अपनी कृपा बांटते हैं। इतने कृपालु हैं जगन्नाथ। राजा इंद्रद्युम्न, हम जैसे समझते हैं इतनी समुत्कंठा के साथ भक्ति करते हैं, और चैतन्य लीला में हम सुनते हैं कि वही राजा इंद्रद्युम्न फिर से आए। कौन है राजा इंद्रद्युम्न? राजा प्रतापरुद्र। और यहां भी वही लीला है। प्रतापरुद्र महाराज भी समुत्कंठा के साथ, महाप्रभु वहां प्रस्तुत है, कब मुझे दर्शन मिलेगा। हाँ, लीला में सेम रस है। और भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये विषयी है, ये राजा है, मैं नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास प्रभु राजा प्रतापरुद्र कहते हैं, हाँ, मोरे लागी प्रभु पदे कोइला निवेदन, सार्वभौम कहे कईनु अनेक जतन, तथापि न करे तेह राजा दर्शन, क्षेत्र छाड़ी जाबे न पुनः यदि कोरी निवेदन। मैं पिटीशन किया, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं हे राजा, बट महाप्रभु ने कहा और एक बार पिटीशन करोगे तो मैं क्षेत्र छाड़ी जावे ना, मैं चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी कोई छोड़ के। तो राजा पूरे डर गए। सुनिया राजा रमोने दुख उपजिला, विषाद कोरिया किचु कोहिते लागिला। बहुत दुखी हो गए, बहुत चिंतित हो गए, उनकी समुत्कंठा और बढ़ गई। क्या मैं महाप्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? पापी नीच उद्धारिते तारा अवतार, जगाई मदाई तेहा कोरिला उद्धार। सारे पापियों के उद्धार के लिए जगन्नाथ जी महाप्रभु आए हैं, जगाई मधाई भी निकल गए, पर क्या प्रताप रुद्र छाड़ी कोरी बे जगत निस्तार, यही प्रतिज्ञा कोरी कोरिया छेना अवतार। प्रताप रुद्र कहते हैं भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली है कि प्रताप रुद्र को छोड़ के पूरे जगत का निस्तार होगा, पर प्रताप रुद्र छूट जाएगा। तारा प्रतिज्ञा मोरा ना कोरी बे दर्शन, मोरा प्रतिज्ञा ताहा बिना छाड़ी बो जीवन, छाड़ी बो जीवन। उनकी प्रतिज्ञा है कि वो दर्शन नहीं देंगे, और मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। और सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रतापरुद्र को जानते हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये कुछ क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोलने वाली बात नहीं है। वो उनका निर्णय है that if I can't see Lord, I will give up my life. तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, यदि से महाप्रभुर ना पाई कृपा धान, कि राज्य की बदेहा सब कारण। महाप्रभु नहीं मिले, राज्य क्या है, शरीर क्या है, ये सब बेकार है। तो देखिए राजा इंद्रद्युम्न या प्रतापरुद्र महाराज के हृदय की वार्ता को यहां पे हम समझ पा रहे हैं। फॉर अ डिवोटी, devotion to Lord is the only objective. All other objectives are subservient to that objective. Right? तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और हमने अगर और कोई ऑब्जेक्टिव अपने जीवन में किया, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का कारण ही होगा। और कोई है जो हमें भगवान की तरह कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हमें समझ पाएगा, या कोई भी पोजीशन या कोई सिचुएशन है, कोई स्थायी नहीं है। अब कुछ भी बन जाइए, समय से छूट जाएगा, या समय से पहले ही आपको छुटवा दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान की अनन्य भक्ति है जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एतशुनि सार्वभौम होइल चिंतिता,
राजार अनुराग देखी होइला विस्मिता। भट्टाचार्य कहे देवा ना करो विषाद, तुम्हारे प्रभुरा अवश्य होई बे प्रसाद। तो धैर्य मत खो हे प्रताप रुद्र, अवश्य तुम्हें मिलेगा। सर्वभौम भट्टाचार्य उनके गुरु हैं, कह रहे हैं चिंता नहीं, राइट। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, मिल जाएगा, राइट। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल, one need only be firmly convinced by the spiritual master that Krishna is the supreme personality of Godhead. If one decides this, he can make further progress by thinking of Krishna, chanting Hare Krishna and glorifying him. There is no doubt such a fully surrendered soul will receive the blessings of Lord Krishna. तो कहते हैं प्रभुपाद, गुरु की कृपा से आपको कन्विंस होना है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। दर्शन लीजिए, उनके बारे में हर समय मन लगाइए, सेवा कीजिए, हरिनाम कीजिए, खत्म। नो डाउट आप कृष्ण के दर्शन प्राप्त करोगे। तेह प्रेम दीन तोमार प्रेम गाढ़तर, अवश्य कोरिबे न कृपा तोमारा ऊपर। तथापि कहिए आमी एक उपाय, यही उपाय कर प्रभु देखिबे यहाँ। मैं आपको एक उपाय देता हूं, राइट। तो सर्वभौम भट्टाचार्य जो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को समझ रहे हैं, तो पहले से ही सब बोल दिए। अभी तक महाप्रभु को मनवा नहीं पाए हैं, अब पूरा उपाय भी दे दिए कि कैसे करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। रथ यात्रा दिने प्रभु सब भक्त लोया, रथ आगे नित्य कोरी बेना प्रेमाविष्ट होया। प्रेमावेशे पुष्पोद्याने कौरी बेना प्रवेश, सेई काले एकले तुम्ही छाड़ी राजा वेश। तो कहने रथ यात्रा में नृत्य करेंगे, फिर जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में बैठ जाएंगे, विश्राम करेंगे, तब राजा तुम राजा वेश को छोड़ के कृष्ण रास पंचाध्याय कोरी ते पठाना, एकलयाई महाप्रभु थोरी बचौराना। अब देखिए दर्शन नहीं हो रहा है, अभी गुरुजी कह रहे हैं वेश चेंज कर लेना, 5 चैप्टर सीख लेना, सारे श्लोक प्रभु को सुनाना और धोरी पे चौराना। अभी भगवान दर्शन देने के लिए नहीं है। सर्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं पैर पकड़ लेना, राइट। मतलब देखिए गुरु के पास एक्सेस है, और भले गुरु कहे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रभु कब होगा, नहीं हो रहा है, क्यों? वो शिष्य की क्वालिफिकेशन को देख रहे हैं। ऐसा नहीं गुरु नहीं दे सकते, शिष्य जब सही में प्रिपेयर्ड हो गया तब गुरु बोलेंगे चलो मेरे पास उपाय है, यू नो। तो फिर कहते हैं बाह्य ज्ञान नाही से काले कृष्ण नाम सुनी, आलिंगन कोरिबेन तोमाय वैष्णव जानी। सर्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं भगवान को बाह्य कुछ याद नहीं रहेगा, कृष्ण नाम सुनेंगे और तुम्हें आलिंगन कर लेंगे, हैं? तुमको वैष्णव मान के। रामानंद राय आजी तुम्हारा प्रेम गुण, प्रभु आगे कोहिता प्रभु फिरे गेला मौन। कहते हैं मैं आज देखा हूं श्री रामानंद राय आपकी भक्ति के बारे में इतना गुणगान कर रहे हैं कि मैं देखा हूं कि प्रभु अब बहुत उत्साह से सुनते हैं, उनका मन आपके ऊपर बदल गया है। मतलब देखिए गुरु आपसे कनेक्टेड है, आपका मन देख रहे हैं, और गुरु कृष्ण से भी कनेक्टेड है, उनका मन कितना आपके ऊपर आया वो भी देख रहे हैं। राइट। ये कांटेक्ट दोनों जगह से है। जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी है और रूप गोस्वामी है, राइट। और रूप मंजरी जैसे हम जानते हैं वो HR वाले हैं, ललिता सखी के असिस्टेंट हैं, लोगों को ढूंढ ढूंढ के लीला में प्रवेश कराते हैं। तो हमारे जो आचार्य और गुरु वर्ग हैं दोनों जगह ऑब्जर्वेशन है। हम कितना भक्ति में आगे आए और प्रभु आपका भी इनके प्रति भाव क्या है, पक गया? नहीं, अभी सबको पका रहा है। रुक जाओ। अभी पक रहा है, अभी दूसरों को भी मिठास दिला रहा है, अब शायद ठीक है, अब ले आओ, अभी रेडी हो गया।
तो गुरु अंडरस्टैंड्स। तो देखते हैं कि भट्टाचार्य और रामानंद राय के एंडेवर से जो है प्रताप रुद्र को कृपा मिलती है। One must begin to serve spiritual master through the mercy of the devotee. The Lord will be satisfied. Naisham matistavad urukramangram sprishati anarthopagamo yadartha mahiyasam padarado abhishekam निष्किंचनानाम नवृणीत यावत। हाँ, महान भक्तों के चरण कमलों की धूली और रज से जब अभिषेक नहीं करेंगे, जैसे आज स्नान पूर्णिमा है, स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान का शाही अभिषेक है, और हम अगर भगवान के अनुगत बनना चाहते हैं तो हमें भी स्नान पूर्णिमा में अपना अभिषेक कराना पड़ेगा। और वो कौन सा अभिषेक है? महत्पाद रजोभिषेकम। हाँ, वैष्णव हमें सेवा में लगाते हैं, उस सेवा के फल स्वरूप हम उनको संतुष्ट करें, भगवान को संतुष्ट करें, और उस कृपा से हमें वो कृपा मिलेगी। शुनि गजपति रमने सुख उपजीला प्रभुर मिलिते ए मंत्र न दृढ़ कोइला। हाँ, स्नान यात्रा कबे हबे पूछिला भट्टेरे भट्ट कहे 3 दिन आछाए यात्रा रे। तो फिर प्रताप रुद्र कहते हैं, क्योंकि अभी रथ यात्रा कब है, तो पहले बोलते हैं स्नान पूर्णिमा कब है, तो 3 दिन में आ रहा है प्रभु। अच्छा, 3 दिन में आ रहा है, तो 3 दिन स्नान पूर्णिमा होती है। और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही उल्लास से स्नान पूर्णिमा का महोत्सव मनाते हैं। हाँ? तो महाप्रभु को आप देखेंगे अपने भक्तों के साथ जो भी भगवान की लीला है उसको बहुत ही उल्लास से मनाते थे। जन्माष्टमी हो, ये लीला हो, या अभी पांडव निर्जल एकादशी हुई, उसको भी पांडव निर्जल एकादशी के दिन श्री रुक्मिणी जी का विवाह होता है जगन्नाथ जी के साथ। तो पूरी लीला रचाई जाती है और महाप्रभु पूरा उस लीला में रहते हैं उत्साह के साथ, एज वन ऑफ द डिवोटी। और फिर महाप्रभु जैसे ही स्नान पूर्णिमा होती है, विरह भाव में, गोपी भाव में, विरह भाव में अलारनाथ चले जाते हैं। और जब वो अलारनाथ चले जाते हैं, प्रताप रुद्र भी बहुत ही विरह में चले जाते हैं। और 12 दिन के बाद 12 days, हाँ 12 days महाप्रभु का विरह संभलता नहीं। और तभी वार्ता आती है कि बंगाल से भक्त आ गए हैं, आ रहे हैं, आ गए हैं। तो महाप्रभु रियलाइज करते हैं कि अभी तो जाना पड़ेगा, मेरे भक्त आ गए हैं, मेरे लिए आ रहे हैं, तो मुझे जाना होगा। हाँ, तो फिर वो निकल जाते हैं, अलारनाथ से निकलते हैं भक्तों के लिए। हाँ, और जब भक्त वहां पे बंगाल में जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, राजा इंद्रदुम्न देखते हैं इन भक्तों को। कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वरना कबू न ही सुनिए मधुर कीर्तना। जब बंगाल से भक्त आते हैं 200 भक्त, और कहते हैं कोटि सूर्य समा उज्ज्वल वरन ए मधुर कीर्तन। भट्टाचार्य को पूछते हैं, ऐछे प्रेम, ऐछे नृत्य, ऐछे हरिध्वनि कहां नहीं देखे, ऐछे कहां नहीं सुनी। बोले ऐसा कीर्तन, ऐसा नृत्य मैं तो कहीं नहीं देखा हूं। और फिर भट्टाचार्य क्या कहते हैं, तो बहुत फेमस, भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचन चैतन्य सृष्टि प्रेम संकीर्तन। ये प्रेम संकीर्तन चैतन्य की सृष्टि है, ये उनका प्रोडक्ट है प्रेम संकीर्तन। तो जो संकीर्तन मूवमेंट के हम भागीदार हैं, ये किसकी सृष्टि है? मेड बाय चैतन्य। इस संकीर्तन में अवतारी चैतन्य कोयला धर्म प्रचारन कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ तारे कोरे आराधन से ही तो सुमेधा आरे कली हता जन। भट्ट कहे तारा कृपा लेश हो यारे से ही से ताहारे कृष्ण कोरी लेता पारे। हाँ, तारे कृपा नहीं यारे पंडित नहीं केने देखी ले सुनी ले तारे ईश्वर ना माने। तो किस प्रकार महाप्रभु ये संकीर्तन लेके आए हैं और प्रताप रुद्र महाराज भक्तों की सेवा करके उनको संतुष्ट किए हैं। तो उस कृपा से वो चैतन्य महाप्रभु को समझ पा रहे हैं कि ये स्वयं श्री कृष्ण, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, वो समझ पा रहे हैं। इस प्रकार प्रताप रुद्र महाराज फिर इतनी समुत्कंठा से
जो है जगन्नाथ जी के या श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को प्राप्त करते हैं। एक छोटी सी लीला कह के मैं समापन करूंगा, स्नान पूर्णिमा के दिन वाली, कि आज के दिन हम लीला सुनते हैं कि एक बड़े भक्त हुए कर्नाटक के, जिनका नाम है गणपति भट्टा, जो श्री विष्णु के बहुत बड़े उपासक हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा, वो श्री हरि के भक्त हैं। हाँ, वो देवताओं के उपासक नहीं थे। और उन्होंने ब्रह्म पुराण में पढ़ाया कि पर ब्रह्म जो है श्री जगन्नाथपुरी में है, उत्कल क्षेत्र में है, तो मुझे जाना चाहिए। और वो भी बहुत समुत्कंठा और उत्साह के साथ निकल जाते हैं। और उनको पता है कि जीवन में देह, शरीर, परिवार, देश, इसका कोई भी मायना नहीं। मतलब आप समझिए, गणपति भट्टा जो निकले हैं अभी परब्रह्म की दर्शन के लिए, वापस का कोई टिकट नहीं बनाए हैं। परब्रह्म के दर्शन से भगवत प्राप्ति होगी, तो वो भगवत के पास जाने के लिए यात्रा शुरू किए हैं। He has not come just for दर्शन। ऐसे निर्णय से गणपति भट्ट निकले। और जब वो उत्कल तक पहुंचते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, देखते हैं बहुत सारे यात्री वापस आ रहे हैं। तो यात्रियों को वापस आते देख कहते हैं, अरे आप कहां से आए? तो कहते हैं हम नीलखंडर, जगन्नाथ के मंदिर से आए हैं। 5 दिन हम वहां पे रहे और भगवान का दर्शन लिए, बहुत प्रसाद की सेवा किए, अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। जैसे ही गणपति भट्टा सुने कि सब घर वापस जा रहे हैं, वो भी अबाउट टर्न करके घर वापस जाने लगे। बोले अब आगे की यात्रा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो आए थे वापस नहीं जाना है, और अभी वापस जाने लगे। क्योंकि उनको लगा कि अरे पर ब्रह्म के दर्शन हो गए, तो वो कैसे वापस जा रहे हैं? उनको वहीं पे जो है प्रवेश करना चाहिए भगवान के धाम में, उनकी सेवा में। वापस कैसे आ सकते हैं? हाँ, वहां हृदय दे दिया, भक्ति दे दिया, हाउ कैन दे कम बैक? दैट मीन्स ये परब्रह्म नहीं है। तो वहीं पे उत्कल के जो सरहद पे ही अबाउट टर्न करके निकलने लगे। तो तब श्री जगन्नाथ एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में, ब्राह्मण के रूप में वहां आते हैं और कहते हैं, अरे गणपति भट्ट, कहां से आए हो? बहुत दुखी लग रहे हो। हाँ? तो ब्राह्मण कहता है, मैंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि दर्शन जो एक बार ले ले उसकी मुक्ति हो जाएगी, पर ये लोग वापस घर जा रहे हैं, तो कौन सी मुक्ति हुई? मतलब पूरी जगन्नाथ में कोई ब्राह्मण नहीं है, पर ब्रह्म नहीं है। तो भगवान कहते हैं, जो वृद्ध ब्राह्मण है, आपने कैसे निर्णय किया कि वहां पे ब्राह्मण नहीं है पुरी में? क्योंकि देखिए, सब लोगों तो वहीं पे भक्ति में प्रवेश करना चाहिए, भगवत धाम चले जाना चाहिए, सब लोग वापस जा रहे हैं, इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। तो भगवान जो है वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हंसने लगे। कहते हैं, अरे भगवान हरि कल्पतरु हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। वो आए हैं जगन्नाथपुरी, पर वापस जाने की इच्छा से। वो नहीं आए यहां पे रहने की इच्छा से। तो अब क्या करें? कल्पतरु भगवान है, भक्त वत्सल है, वो दर्शन लेके घर पे जाके मजा करना चाहते हैं। तो कल्पतरु कहते हैं, जाओ बेटा। तो वो क्या कर सकते हैं? उन्होंने ऑफर बैक नहीं लिया है, पर भक्त ने ऑफर ही नहीं लिया है। बोले, चूज द फॉलोइंग, धनम जनम सुंदरिम कविताम जगत, धनम जनम सुंदरिम कविता। सब में क्लिक मार दिया। अब क्या करें? अब भगवान लिबरेशन देना चाहते हैं, ये मांगा 4 चीज, जोर जबरदस्ती खींच के ले गए तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, वैकुंठ नहीं जाना है, गोलोक नहीं जाना है, अभी समय है, समय है, क्या होगा क्या होगा। बोले, जाने दो उसको यार। I want loving and pleasing devotional service, not घसीटिंग and forced devotional service. तो फिर गणपति भट्टा ने, बात में तो दम है, चलो वो भी चलते हैं। तो ऐसा कह के फिर दर्शन के लिए चले जाते हैं। और उसी दिन स्नान पूर्णिमा थी, देव स्नान होने वाला था।
दूर से दर्शन देखते हैं, पुजारी लोग स्नान करा रहे हैं, गणपति भट्टा देखते हैं, अरे जो भगवान है, विराट रूप है, उनका तो हस्ती वेश है। पर ये देखिए यहां पे तो दारू ब्रह्म का रूप है, ये मुझे नहीं लगता पर ब्रह्मन है। तो फिर से अबाउट टर्न करके निकल गए, राइट। सी पॉइंट इज हिज कमिटमेंट वाज वेरी स्ट्रांग कि पहली बार भगवान आ गए, दूसरी बार जब अबाउट टर्न किए, जगन्नाथ राजा के प्रतिनिधि मुदिरथ को बोलते हैं, मुदिरथ जाओ और वो जो डिसअपॉइंटेड है हमारा भक्त, उसको फिर से हमारे साथ अपॉइंटमेंट कराओ। तो मुदिरथ उनके मनोरथ को समझने के लिए जाता है और समझाता है कि भाई कहां जा रहे हो? बोले भगवान का दर्शन लिया, वो रूप तो दिखा ही नहीं, ये परब्रह्मन नहीं है। अरे गौर से देखो, चलो चलो अभी स्नान पूर्णिमा समापन हो रही है, आपको दिखेंगे दर्शन। तो जोर जबरदस्ती या थोड़ा सा साहस देके गणपति भट्ट को फिर से लेके आए और गणपति भट्ट जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं स्नान पूर्णिमा के बाद, और हाथी का वेश, गज वेश देखते हैं। और तभी जो पांडा जी हैं भगवान का दर्शन लेते हुए, he leaves the world and enters the abode of the Lord, right? He was so committed कि जगन्नाथ जी परीक्षा लिए और जगन्नाथ जी खुद बुलाए, दर्शन ले लिए, समझ गए अब तो ऑफर आ गया, और ऑफर में क्लिक मारे, स्वधाम पहुंच गए, राइट। तो हमें भी जगन्नाथ जी की सेवा में ऐसे ही लगना चाहिए। नो रिटर्न टिकट, नो एंट्री बैक, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि रथे च मामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि फिर लोग हो नहीं रहा है? तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर इश्तेहार लगा दिया जाए कि हॉस्पिटल आइए आप ठीक हो जाएंगे, तो अगर कोई हॉस्पिटल गया, दर्शन लिया और वापस चला गया, तो वो ठीक होगा? हॉस्पिटल आइए ठीक हो जाइए मतलब भर्ती होइए, ट्रीटमेंट कराइए, पथ्य फॉलो कीजिए, जो करना है वो करिए, जो बोला है मत करना है मत करिए, वो सब करेंगे तो ट्रीटमेंट होके ठीक होंगे। तो इसी प्रकार आप भगवान के दर्शन ले रहे हैं, वापस जा रहे हैं, नामनो बलाधि यस्य पाप बुद्धि, फिर से सारे गलत कामों में लिप्त हो रहे हैं, थोड़े ना आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। यू गो टू जगन्नाथ विथ नो रिटर्न प्लान। उनके भक्तों के साथ वहीं पे संगति में जगन्नाथ जी की सेवा करते हुए उसी अस्पताल में रह जाइए, ट्रीटमेंट वेटमेंट करा के शुद्ध भक्त बन जाइए, और परलोक यहाँ पे अप्रेंटिसशिप और बाद में भक्ति करते करते परमानेंट प्लेसमेंट दोनों हो जाएगा। ऑफर पहले से हमको दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, यू नो, चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक होम बैक टू गॉड हेड जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम, उस प्रकार से। तो ये जगन्नाथ जी की असीम कृपा है। और स्नान पूर्णिमा जो है शुरुआत है, भगवान जो बाहर आ रहे हैं सबको दर्शन लेने। जिन किनों को दर्शन लेने का जो सौभाग्य नहीं है, स्नान पूर्णिमा के दिन वो जाके जगन्नाथ जी के दर्शन ले पाते हैं, राइट। और अब जो है जगन्नाथ धीरे धीरे काउंटडाउन में निकलेंगे रथ के यात्रा के लिए, तो हम भी अपनी समुत्कंठा को बढ़ा सकते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सेवा के माध्यम से ही हम उनको संतुष्ट कर पाएंगे। और हमारी ईगरनेस, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको हम जगन्नाथ जी से मिलाएंगे, तो उनको भी अनुकंपा मिलेगी, हमको भी कमीशन मिलेगा, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे। तो की राजा इंद्रदुम्न, प्रताप रुद्र, सिर्फ वही भाव है सेवा का, भगवान के प्राकट्य के लिए ही वो लगे हुए हैं, उनके दर्शन के लिए। तो हमारा भाव भी वही हो कि हम भगवत भक्ति, हरे कृष्ण, राइट, जगन्नाथ जी के प्रति हम पूरे समर्पित हो जाएं, और कोई भी अड़चन आए हम अपना मन नहीं खो दें, दृष्टि नहीं खोएं, भगवान को ही अपना मान के, उन्हीं को अपना मेन ऑब्जेक्टिव बना के अपने जीवन को समर्पित करें। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की।
श्री स्नान पूर्णिमा महा महोत्सव की, श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। जय निताई गौर प्रेमा।